गुड मॉर्निंग। हम त्रिकोणमिति फलन नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है मैथ में थर्ड चैप्टर, तो उसके बारे में हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, त्रिकोणमिति फलन का परिचय क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपने पहले भी पढ़े हुए हैं 10th में, ठीक है। तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाता है, साइन, कॉस, टेन, ये हो जाता है हमारे पास कोसेक, सेक, कॉट। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपने 10th में पढ़े हुए हैं। तो उसी के थोड़ा सा डीप और ज़्यादा हमारे पास है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो गए। फॉर्मूले वही जो आपने 10th में थोड़े बहुत पढ़े हुए थे, उसी के आगे फिर हम और फॉर्मूले देखेंगे। डिग्री में कोण क्या होता है, रेडियन में कोण क्या होता है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तब हम क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलना है तब हम किस तरीके से उसको चेंज करेंगे। रेडियन कोण क्या होता है, डिग्री कोण क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हम देखेंगे। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं वो 6 हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, जो हमें जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बोलते हैं। इसके आधार पर ही आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हुए थे, ठीक है। यहाँ पर से ये फॉर्मूले तुमने पढ़ा था कि साइन अगर हमारे पास कोई भी एंगल बना रहा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर से अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो इसके आधार पर अगर हम देखें जिसके साथ वो एंगल बनाता है वो उसका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार, लंब, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, कर्ण। इसी के आधार पर हमने साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के फॉर्मूले पढ़े हुए थे, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ था। लाल काक, जिसमें हमारे पास क्या था, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो अगर इन फॉर्मूलों को देखेंगे तो ऊपर नीचे नीचे हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण हो जाता है, कॉस आधार बट्टे कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार। इसी को अगर हम कोसेक के लिए निकालेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर तो कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे आधार, और आधार बट्टे लंब। तो ये सब हमने 10th में पढ़ा हुआ है। तो उसी के आगे हम देख लेंगे, ये सरसविकाएं हमने पढ़ी हुई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1 के, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है। इसमें नया क्या है, देखो हमारे पास दो चीज़ें हमें यहाँ पर से मिलेंगी। एक तो हमारे पास आ जाएगा डिग्री कोण, डिग्री कोण क्या होता है, दूसरा हमारे पास आ जाएगा रेडियन कोण, रेडियन कोण क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि डिग्री कोण क्या है, रेडियन कोण क्या है, डिग्री को रेडियन में किस तरीके से चेंज करते हैं, डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो डिग्री कोण या कोण बनता है किस तरीके से, अगर हमारे पास ये दिया हुआ ये शीर्ष है, ये इसकी प्रारंभिक भुजा है, अंतिम भुजा है। तो प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच का जो हमारे पास एंगल होता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा एक इधर से इधर तक घूम के एक पूरा कोण बना देता है तो ये हमारे पास कितने डिग्री के बराबर हो जाता है, 360 डिग्री के बराबर हो जाता है। अगर ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगा, अगर यहाँ तक आएगा तो ये 90 हो जाएगा, अगर यहाँ तक हमारे पास आता है तो ये 180 हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक फिर हमारे पास 270 हो जाता है, फिर पूरा अगर घूम जाएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर से 1 डिग्री जो माप होती है वो हमारे पास क्या हो जाता है, 1 डिग्री, ये इसका कितना भाग होता है, 1/360वां भाग। अगर हम इसमें देखें कि 1 डिग्री कितना है, तो टोटल एंगल हमारे पास 360 है, 360 एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो अगर 1 डिग्री को देखें तो वो कितने भाग के बराबर होता है, 1/360वें भाग के बराबर हो जाता है। तो ये हमारे पास 1 डिग्री कहलाएगी। अब यहाँ पर से अगर हमें मिनट में चेंज करना है तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के बराबर, तो ये मिनट का साइन हो जाएगा, और 1 मिनट बराबर होता है हमारे पास 60 सेकंड के बराबर, तो ये हमारे पास साइन हो जाता है सेकंड का। तो इस तरीके से डिग्री को मिनट में बदल सकते हैं और मिनट को सेकंड में बदल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो माप कहलाएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी,
डिग्री माप कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से उसको देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि रेडियन माप क्या होती है। तो रेडियन माप के लिए हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र हम ले लेते हैं। तो ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर से मान लेते हैं कि हमारे पास 1 मीटर हो गया, ये भी हमारे पास 1 हो गया, जो हमारे पास क्या है, चाप है। तो अगर यहाँ पर से हम एंगल निकालें तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कोण बराबर किसके होता है, चाप बट्टे त्रिज्या के। तो चाप की लंबाई 1 है, डिग्री की त्रिज्या की लंबाई भी 1 है, तो डिवाइड करेंगे तो एंगल कितना आएगा, 1। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, 1 रेडियन के बराबर हो जाता है। तो ये हमारे पास 1 रेडियन माप कहलाएगी। अब यहाँ पर से अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि 360 इक्वल टू, ये हमारे पास किसके होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर से 1 डिग्री बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। तो इसी तरीके से 1 डिग्री बराबर अगर निकालेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 180 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको रेडियन में बदलना है तो देखो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अगर 60 डिग्री बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 पाई अपॉन 180, 60 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। तो 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो जाता है, पाई बाई 3। तो इसी तरीके से हम जितने भी आगे एंगल निकालेंगे तो अब हम डिग्री में न लिखते हुए उसको किस में निकालेंगे, रेडियन में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आगे जो भी तुमने फॉर्मूले पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए वो सब लर्न कर लेना। उसके बाद जो जो नए फॉर्मूले आते रहेंगे, किस तरीके से फॉर्मूले आएंगे या किस तरीके से उनको याद करना है, तो वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का। थैंक यू।